दोस्तों, जिस प्रकार युद्ध भूमि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग युद्ध के आरंभ में ही नहीं कर लिया जाता, बल्कि उसे बाद के किसी संकटमय परिस्थितियों के समय प्रयोग हेतु बचा कर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी पढ़ाई के लिए भी यूं तो साल भर सामान्य गति से अनवरत रूप से आपकी पढ़ाई विद्यमान रहनी चाहिए, परंतु परीक्षा के नजदीक आने पर आपको एक ऐसी ताबड़तोड़ पढ़ाई की दिनचर्या अपना लेनी चाहिए जो कि ब्रह्मास्त्र स्वरूप आपको इस आरओ एआरओ प्रीलिम्स के युद्ध में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सके। कुछ इसी अवधारणा पर आधारित हम लोगों ने शुरू किया है अपना एक नया फ्री इनिशिएटिव, जिसे हम लोग 50 हार्ड डे चैलेंज के नाम से जानते हैं। अर्थात 50 दिनों में बिना किसी भटकाव के आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की लक्षित एवं समर्पित तैयारी कुछ इस प्रकार से कंप्लीट कराना, जिसमें हम लोग इसके समस्त पाठ्यक्रम के सभी जरूरी हिस्सों को कम से कम 3 बार रिवाइज कर सकें। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने अपने एक वीडियो में जहां डिस्कस किया था इसके एक आदर्श टाइम टेबल को, जो कि एक आइडियल बट फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेबल टाइम टेबल है, जिसके हिसाब से आप अपने पढ़ाई की दिनचर्या को डिसाइड कर सकते हैं। तो वहीं उसके साथ में आज के दिन के प्रयोग के लिए कल मैंने अपना एक डे 1 वाला वीडियो जारी किया था, जिसमें आपको आज के लिए यानी 20 तारीख के लिए शेड्यूल बताया गया था कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी आवश्यक हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21 दिसंबर यानी डे 2 के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है, कहां से क्या पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी है, ये सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि डे 1 में जो भी आपसे जो आपको टास्क दिए गए थे वो आप भली भांति उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। जो टेस्ट हैं, जो नोट्स वगैरह हैं, वो सब आपको सही जगह पर अपने उसी जगह पर मिल गए होंगे जहां पर आपको बताया गया था। अगर किसी को इस संबंध में अभी भी कोई संशय है तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप में आप जैसे ही वो ऐप खुलेगा, सबसे नीचे में स्टोर सेक्शन होगा, स्टोर सेक्शन में जा करके वहां पर आपको आरओ एआरओ का जनरल स्टडीज कोर्स दिखेगा। उस कोर्स के अंदर में जाना है, ऊपर की साइड में आपको कंटेंट सेक्शन दिखेगा। कंटेंट में जा करके वहां पर सबसे ऊपर आपको एक फोल्डर मिलेगा 50 हार्ड डे चैलेंज के नाम से। उस फोल्डर के अंदर ही सारी चीजें वहां पर दी हुई हैं, जितने भी नोट्स, टेस्ट इत्यादि सभी चीजें वहीं पर आपको अपलोड की जाएंगी। जो हमारा डेली शेड्यूल का डे 2 है, उसमें आपको क्या चीजें पढ़नी जरूरी है, क्यों पढ़नी जरूरी है, उसको अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और उस क्रम में जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कोर सब्जेक्ट का, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा वेटेज के साथ में आपकी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग किसी स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से कवर करेंगे। उसके जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा अंक में नहीं पूछे जाते हैं उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे, उसको छोड़ेंगे या फिर किसी अन्य बुक से उसको शॉर्ट फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ इन्हीं प्रकार की रणनीतियों को पर्याप्त विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी हमारी कुछ मेहनत समझ में आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 2 का जो पहला हमारा कोर सब्जेक्ट जो हम लोगों को पढ़ना था, और उसमें हम लोगों ने डे 1 में किया था ज्योग्राफी शुरू। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज वहां पर सबसे ज्यादा है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने कल कुछ चैप्टर्स कवर किए थे। कौन से? तो जो आपके भारत के भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें भारत का सामान्य परिचय और भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी पर्वत, पठार, ये सभी पर हम लोगों ने अध्ययन करना था। वो आप लोगों ने आज के अपने तारीख में किया भी होगा, लेकिन उम्मीद है कि उसमें से कुछ चीजें आपकी शेष रह गई हों, क्योंकि मुझे पता था कि ये टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा है। इसी कारण से डे 2 के लिए आपको केवल एक टॉपिक करना है। हालांकि वह टॉपिक भी अपने आप में ठीक ठाक बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। यहां पर आपको डे 2 में जो टॉपिक कवर करना है वो है आपका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र केवल एक ही चैप्टर है जो आपको यहां पर कवर करना है, किंतु यह एक चैप्टर ही अपने आप में काफी ज्यादा है। किस हिसाब से ज्यादा है? तो एक तो नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से आपको जो चीजें पढ़नी है उस तरीके से भी ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि इसका जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो काफी ज्यादा है।
यदि वेटेज की बात करें तो केवल अपवाह तंत्र नाम के इस चैप्टर में, जहां पर आपको नदियों के संबंध में जानकारी मिलती है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, या फिर दक्षिण भारत की नदियां, उसके साथ साथ झीलें और जलप्रपात, नदी घाटी परियोजनाएं, इन सभी के संबंध में आपको इस चैप्टर में ही जानकारियां मिलती हैं। और ये आपके हर उस परीक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है जिसमें भी फैक्चुअल टाइप की नॉलेज पूछी जाती है, क्योंकि यहां से उभरने वाले फैक्ट्स आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रदर्शित होते हैं। यदि इसमें हम लोग बात करें इसके वेटेज की, तो जहां यह प्रीवियस ईयर की प्रारंभिक परीक्षाओं में 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, 3 नंबर इस प्रकार से पूछा गया है, अर्थात ऑन एन एवरेज यहां से लगभग 3 मार्क्स का इसका वेटेज बनता है। यानी आपके परीक्षा में 3 नंबर केवल इस चैप्टर से ही सुनिश्चित हो सकते हैं। और इस प्रकार से यदि आप देखें तो डे 1 और डे 2 में केवल हम लोगों ने जो ये कोर सब्जेक्ट को कवर किया है, उसी से हम लोगों के 5 नंबर का लगभग ऑन एन एवरेज निकलता है, जो हम लोग का तैयार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से ही इसे तैयार किया गया है, ताकि आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजों पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़े, और जो कम महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आप इग्नोर कर सकें। यहां पर 3 मार्क्स का वेटेज है इसका अपवाह तंत्र, इसलिए इस चैप्टर को आपको पूरे दिन में, ये जो 7 घंटे का लगभग आपका शेड्यूल बनता है, 7 साढ़े 7 घंटे का, जिसमें आपके 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको देख सकते हैं। इन 7 साढ़े 7 घंटों में आपको अपवाह तंत्र पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो कल आप लोगों ने पढ़ा था, तो लास्ट डे का जो टॉपिक था उसमें जो भी अंडरलाइन आपने किया था, उन अंडरलाइन फैक्ट्स का एक बार रिवीजन करना है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज आपको जिस दिन टॉपिक दिया जाए उसको आप उसी समय पे अंडरलाइन कीजिए, या फिर अगर आपने पहले से अंडरलाइन कर रखा है तो उसे अन्य किसी कलर से मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए, जो भी कीजिए, और फिर अगले दिन आपको उसे रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि हर वो चीज जो आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं वो उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा कुछ उपयोग है नहीं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि इन 50 दिनों में आप लोग वैसे भी सारी चीजें केवल रिवाइज ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम अभी आप आज जो टॉपिक पढ़े उसको अगले दिन पे बहुत संक्षेप में उसको रिवाइज जरूर कर लें। और इसी मकसद से यहां पर आपको कल का जो टॉपिक था, यानी भारत का सामान्य परिचय और भारत के भू आकृतिक प्रदेश, उसमें जो भी टॉपिक आपने अंडरलाइन किए थे, या फिर जो बॉक्स का मैटर्स था जिसको हमने आपसे फोटो खींचने को कहा था, उसको आप एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लें। इसी उद्देश्य से यहां पर आज केवल एक ही चैप्टर रखा गया है, अपवाह तंत्र का। याद रखिएगा, पूरी इंडियन ज्योग्राफी के ये सर्वाधिक 2 महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो आपके डे 1 और डे 2 में कवर किए गए हैं। ये हो गई बात आपकी ज्योग्राफी में आपको क्या चीजें करनी है। उसके बाद देखिए, यहां पर आप जब अपवाह तंत्र करने जाएंगे, इस चैप्टर के भीतर आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपको अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना है। कौन सी वो चीजें होंगी? जैसे आपको वहां पर झीलों की एक लिस्ट मिलेगी, या संभवतः अगर आप परीक्षावाड़ी करें तो वहां पर आपको मैप में ही एक ही जगह पर सारी झीलें दिख जाएंगी, उसको आप अपने मोबाइल में कैद कर लीजिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो जलप्रपात का वहां पर आपको एक टेबल मिल जाएगी। जलप्रपात के अलावा कोई सहायक नदियों की या नदी घाटी परियोजनाओं की भी टेबल आपको मिल सकती है। उन सभी को आप लोग अपने मोबाइल में संरक्षित कर लें, और समय समय पर उसे रिवाइज भी करते रहें, ताकि आपका जितना भी धुर फैक्चुअल नेचर के टॉपिक्स हैं उनको भी आप समय समय पर रिवाइज करते रहें। क्योंकि हर बार यह संभव नहीं होगा कि आप कोई बुक उठाएं और उसके बाद उसमें पेजेस खोलें और फिर जाके वहां पर रिवाइज करें। इसलिए एक फोल्डर आपके मोबाइल में ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको जब भी खाली समय मिले तो आप उसका सदुपयोग कर सकें। तो यहां पर आपको क्या क्या करना है, तो पहला टॉपिक की अपवाह तंत्र वाला टॉपिक अच्छे से करना है। अपवाह तंत्र में मिलने वाले जितने भी टेबल या फिर कोई ऐसा मैप वगैरह है जिसमें आपको एक साथ कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कौन सी झील कहां पे है, कौन सी सहायक नदियां किसकी हैं, ये सभी को आपको अपने मोबाइल में कैद कर लेना है। साथ ही इसको पढ़ना भी है, और उसके साथ जो कल आपने टॉपिक पढ़ा था उसके अंडरलाइंड फैक्ट्स को जल्दी से एक बार लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपका समय शेष रहता है इस स्लॉट में उसमें।
उसके बाद बात करते हैं कोर सब्जेक्ट के बाद यदि हम लोग देखें तो यहां पर जो फैक्ट शीट मिलेगी आपको आज रात में 12 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी और 12 बजे के बाद अगले दिन आपका शुरू हो जाता है और उस हिसाब से जो भी रात में पढ़ना चाहते हैं वो रात में पढ़ें, जो दिन में पढ़ना चाहते हैं हमारे टाइम टेबल के हिसाब से वो उससे पढ़ सकते हैं। मुद्दा यहां पर टाइम टेबल फॉलो करने का नहीं है बल्कि टारगेट्स फॉलो करने का है। टारगेट्स के हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। फैक्ट शीट की बात की जाए तो यहां पर आपको जो 2 फैक्ट शीट आज मिलेंगी उसमें पहला तो होगा यूपी के प्रमुख शोध संस्थान। आपको पता है कि कई सारे ऐसे शोध संस्थान होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके इस परीक्षा में, तो इस लिहाज से यहां पर शोध संस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर में है। दलहन संस्थान कहां पर है? CSIR कहां पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? इस प्रकार के तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स पूछे जाते हैं, वह हर बार आपको परीक्षा में दिख जाएंगे। उसको हम लोग आज के अपने इस फैक्ट शीट में दे देंगे, उसे आप बार बार रिवाइज करते रहना है जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। दूसरी बात कि यहां पर जो दूसरा टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको जो एंशियंट हिस्ट्री की जो बुक्स कल प्रोवाइड कराई गई थी फैक्ट शीट, उसी में जो शेष टॉपिक था, ये लगभग आधे पेज का ही टॉपिक है, यह भी आपको उसके साथ में मिलेगा। और इसको आपको, ये भले ही आधे पेज का है, ये आज का मैटर यहां पर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि इसको पढ़ने के साथ में आपको तीसरा जो काम करना है वो करना है कि कल की जो फैक्ट शीट थी, यानी लास्ट डे की जो फैक्ट शीट थी, उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पहले से पता होंगी, उनको छोड़ करके जो भी चीजें आपको नहीं मिली उनको आपने टिक लगाया ही होगा किसी पेन के किसी कलर से, और वहां से आप लोग उन चीजों को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और फिर आपका ये 2 चीजें और साथ में जुड़ जाएंगी। साथ में कल की दोनों फैक्ट शीट का एक बार क्विक रिवीजन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया फैक्ट शीट के स्तर पे बात। उसके बाद हम लोग आते हैं लूसेंट। देखिए, यहां पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो पर्याप्त विश्लेषण पे आधारित हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के बताई जा रही हैं। आपको यह समझना है कि यहां पर रिवीजन पे बार बार जोर दिया जा रहा है, क्योंकि रिवीजन इज द की। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग से बस ऐसा ही होगा कि आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं और वो चीजें उड़ जाएंगी। इसलिए आपको रिवाइज करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रिवीजन को भी आप अपने पढ़ाई का एक हिस्सा माने, और साथ में इसी वजह से आपको जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े कम कम दिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लूसेंट आपका जहां 2 घंटे का स्लॉट यहां पर मिलता है, सुबह के 2 घंटे का स्लॉट, शायद स्लॉट 1 आपका लूसेंट के लिए निर्धारित है। और इस लूसेंट में हम लोग कर रहे थे मिडिवल हिस्ट्री, और मिडिवल हिस्ट्री में आपको केवल 1 पेज ही पढ़ना है आज। कौन कौन सा? तो तुगलक वंश, सैयद वंश, आपको पता है कुछ खास है नहीं, लेकिन तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको आज की डेट में करने हैं। तुगलक, सैयद, लोदी, ये आपका 21 दिसंबर का टॉपिक्स है, टारगेट है, जो आपको कल की डेट में करने हैं। ये कुल मिला के एक ही पेज में समाप्त हो जा रहा है, एक ही पेज का टॉपिक है। इससे ज्यादा आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहां पे आपको कल जो आपने पढ़ा था खिलजी वंश तक, मध्यकालीन भारत जो आरंभ होता है वहां से लेकर खिलजी वंश तक जो आपने कल के अपने क्लास में पढ़ा था, उसमें जो भी आपको नया फैक्ट मिला हो उसको भी आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका लूसेंट में भले ही यहां पे 1 पेज है, लेकिन आपके पास इतना मैटर रहेगा कि आप 2 घंटे इसको आसानी से, लूसेंट भी आपकी कवर हो जाएगी, साथ में पिछले डे के रिवीजन के साथ में। ठीक है, लूसेंट के बाद यदि हम लोग बात करें घटना चक्र की, तो घटना चक्र में देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके पास होगी, और उसमें आप यदि मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको वैसे भी पता है कि मिडिवल हिस्ट्री को हम लोग कहीं और से नहीं कवर कर रहे हैं, केवल घटना चक्र और लूसेंट से ही उसको कवर करेंगे, क्योंकि यहां पर दिल्ली सल्तनत से केवल 2 प्रश्नों का वेटेज बनता है, और उन 2 प्रश्नों में लगभग 80% बार ऐसा देखा गया है कि वो दोनों के दोनों प्रश्न आपके लूसेंट या घटना चक्र से ही मिल जाते हैं।
मतलब मोस्ट प्रोबेबली लूसेंट से ही मिल जाते हैं, तो इसलिए लूसेंट को आपको हल्के में नहीं लेना है, काफी अच्छी बुक है वो। और यहां पर घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र में आपको मिडिवल हिस्ट्री कल आपने कर ली थी खिलजी वंश तक, वहां के चीजों को जो भी आपको कठिन पॉइंट्स मिले हो, कुछ भी ऐसा नया मिला हो फैक्ट, उसको एक बार क्विक रिवीजन के साथ में जो नया टॉपिक आपको करना है वो करना है तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये तीन तो आपके लूसेंट वाले ही टॉपिक है। इसके साथ में आपको यहां पर विजयनगर साम्राज्य भी करना है, जो कि अभी लूसेंट में आपको कल कराया जाएगा, परंतु यहां पर आप आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए जो स्लॉट है घटना चक्र का वो 3 आवर्स का डिसाइडेड है, वो भी दिन में खाने के बाद। उस समय पर आप इसे कीजिएगा, 3 घंटे में ये चीजें आसानी से हो जाएंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, करने में थोड़ा सा सहूलियत भी रहती है। घटना चक्र के बाद यदि हम लोग बात करें अपने अंतिम चरण पर, तो वो है हिंदी। हिंदी का जो आपका टॉपिक है, हिंदी में आपको 21 तारीख को क्या चीजें कवर करनी है डे 2 पर, तो देखिएगा पिछले दिन में आपने जो भी पढ़ा था, यानी पेज नंबर 3, किसका पेज नंबर 3, तो आदित्य प्रकाशन की जो व्हाइट वाली पुस्तक आती है उसका पेज नंबर 3 से पेज नंबर 7 तक आपने पिछले वाले क्लास में कवर किया था, यानी आज के दिन उसको कवर किया डे 1 पर। डे 2 पर आपको पेज नंबर 3 से 7 में जो भी कठिन विलोम शब्द थे उनका रिवीजन करना है। उनका रिवीजन आपने उसको, मुझे उम्मीद है कि आपने टिक विक कर रखा होगा, उसको आप रिवाइज तो कर ही लेंगे, लेकिन उस रिवीजन के साथ में जो नया आपको पढ़ना है, नए पढ़ने के लिए केवल वहां पर 3 ही पेज दिए जा रहे हैं, यानी पेज नंबर 7, 8 और 9। इनका जो विलोम शब्द हैं उनको भी आपको तैयार करना है। इसके लिए आपका 1 घंटे का ही समय निर्धारित है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हिंदी को अभी हम लोग जानबूझकर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी में क्रमशः आपका समय बढ़ता रहेगा और हिंदी में ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो रटने वाली होती हैं। इस कारण से इसको अभी कम समय देकर बाद में इसका समय ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल आप देखिए तो यहां पर जो कल आपने विलोम शब्द पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना है। कोई अगर ऐसा हो जिसका कि कोई टारगेट छूट गया हो डे 1 पर, तो उसको भी वो डे 2 में कम दिया गया है, ताकि वो अपने छूटे हुए टारगेट को कंप्लीट कर सके। जो कंप्लीट हो गया हो उसको आप रिवाइज कर सके। साथ में यहां पर 3 पेज विलोम शब्द आपको करने हैं। जिनके पास आदित्य प्रकाशन की बुक नहीं है वो लोग किसी भी अन्य बुक से कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको करना क्या है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी को 3 भागों में 3 दिन के लिए बांट करके और उस हिसाब से उसको तैयारी करनी है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये डे 2 का अपना टारगेट समझ में आ गया होगा। डे 2 के टारगेट का एक पेज के रूप में आपके इसी जगह पर ऐप में ही, जहां पर 50 हार्ड डे चैलेंज कंडक्ट कराया जा रहा है, वहां पर डेली शेड्यूल में वहां पर डाल दिया जाएगा। और उसके साथ में रात में ही आपके जो 40 प्रश्नों के हिंदी के टेस्ट, 40 प्रश्नों के जीएस के टेस्ट और उसके साथ जो दोनों फैक्ट शीट हैं या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण नोट्स जो भी हम लोगों को समय समय पर जरूरी लगेगा, वे सभी नोट्स यहां पर अपलोड करते रहे जाएंगे जो भी समय निर्धारित है उस समय पर, अर्थात 12 बजे तक ये सभी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।